Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग फाइनली कंटिन्यू करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आई एम सो सॉरी, आई वाजंट वेल एट ऑल. तो मेरा गला ही नहीं चल रहा था तो मैं बोलती कैसे. तो नाउ फाइनली लेट्स जस्ट कंटिन्यू. आई विल हेल्प यू रिकॉल अ फ्यू थिंग्स. हमने लास्ट वीडियोस में ये सब बात करी है कि कितने तरह के सेल होते हैं. फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अप्रोच करा है वेयर इन कोई केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से कुछ सेल पोटेंशियल प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं. जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो हम एनोडिक हाफ सेल की बात करते हैं, कैथोडिक हाफ सेल की बात करते हैं और उनके बीच में सॉल्ट ब्रिज की बात करते हैं. सॉल्ट ब्रिज की कहानी को कंटिन्यू करा था, बहुत सारी बातें करी थी. कैसा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होना चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं. और फिर डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल्स को देखते हुए हमने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करे थे कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वगैरह वगैरह. अभी थोड़ा सा मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये याद है कि जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी उसकी खुद से क्या होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी मतलब ज्यादा पॉजिटिव होगी या लेस नेगेटिव वैल्यू होगी. याद है मैंने कहा था कभी भी लाइफ में कंफ्यूज हो तो ऐसे नंबर लाइन बना लेना. यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ये नेगेटिव होती है यहाँ पे, राइट. ये -1, ये -2 ऐसे जाता है. इस डायरेक्शन में आते हुए वैल्यू बढ़ती है ना, वैल्यू बढ़ती है. तो अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव हो तो उसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. वो प्रेफरेबली कैथोड बनाएगा या फिर उसको अगर एक्ट करना है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह खुशी खुशी एक्ट करेगा, है ना. कि वो खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. और क्योंकि उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है इसलिए वो कैथोड का पार्ट होगा, राइट. अच्छा, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल्स तुम्हें दिए चीजों की और वो नेगेटिव वैल्यूज है तो तब तुम्हें क्या देखना है? तब तुम्हें ये देखना है कि जिसकी कम नेगेटिव वैल्यू हो वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो बेटर खुद रिड्यूस हो सकता है, वो बेटर कैथोड बना सकता है. ये सब बातें याद है. सिमिलरली एक बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बताना. जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव उसके खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अच्छी होती है, मतलब वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, राइट. और अगर नेगेटिव वैल्यूज दी हैं तो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेस नेगेटिव होगी मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसके खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा. और अगर उसको इस हाफ सेल का पार्ट बनना है, कौन सा हाफ सेल बनाएगा फिर वो? एनोडिक हाफ सेल, क्योंकि एनोडिक हाफ सेल में ही ऑक्सीडेशन रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं. इतनी बात याद है. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हमने सबकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स निकाली थी, फिर हम उनको कंपेयर करते थे. एक क्वेश्चन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल 0 आता है या हम मानते हैं. इट इज बाय कन्वेंशन. हम लोग मान के चलते हैं कि भाई इसका 0 ले लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में सबको निकालते हैं, राइट. एनोडिक हाफ सेल लोन याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन आगे एनोड पे होता है इसीलिए एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है, ठीक है. ये सब चीजें हमने रिकॉल कर ली. एक क्वेश्चन करोगे फिर आगे चले. एक क्वेश्चन देती हूँ, रुको तुम्हें, देखो कितना याद है. गलती तो मेरी है, डिले हो गया ये वाली वीडियो में, इसीलिए थोड़ा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. ठीक है. आपको ये वैल्यूज दिए हैं. ये बताना, आराम से सोचना. Try it yourself. Of course, we are going to do it together. Try it yourself. Read this question properly. Try it yourself.
खुद से सोचो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है भाई। देख लेना जो पोटेंशियल तुम्हारी आंखों के सामने है, क्या वो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और क्या मैं चीज़ों की सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल आपस में कंपेयर कर सकता हूँ, या मैं चीज़ों की ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आपस में कंपेयर करूँ तो मेरी गलती होने के चांसेस नहीं है। देख के करना क्वेश्चन, बहुत दिमाग लगेगा इसमें, ट्राई करो। ओके, देखो मेरी बात सुनो, ये एरो ही हमेशा सिखाइए तुम्हें, एक्स से एक्स प्लस जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ये भाई साहब ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं, ऑक्सीडाइज, देखते हैं क्या कंपेयर करना है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दी है, ये फिर से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है, ये फिर से रिडक्शन पोटेंशियल दी है। भाई इतना कंफ्यूजिंग है, मैं नहीं कंपेयर कर सकती, मुझे सबको एक डायरेक्शन में लाना है, या तो सबकी रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करो, सीधी सी बात है, या सबकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर करो। मैं दोनों तरीके दिखा रही हूँ कि आई डोंट नो तुमने क्या किया, ठीक है। तो मैं तुम्हें सबकी रिडक्शन पोटेंशियल्स की ऑर्डर लिख के दिखाती हूँ। पहले ई नॉट एक्स प्लस से एक्स क्या होगा बेटा, ऑपोजिट होगा, एक्स से एक्स प्लस है -2.36, तो एक्स प्लस से एक्स होगा 2.36 वोल्ट्स। ई नॉट वाई प्लस टू वाई दिया हुआ है -2.16 वोल्ट्स, राइट। ई नॉट जेड प्लस टू जेड दिया हुआ है, उल्टा करना पड़ेगा इसको, -3.2 वोल्ट्स, एंड ई नॉट डब्ल्यू प्लस टू डब्ल्यू अपन को दिया हुआ है +0.03 वोल्ट। अब ये सब रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन वाला भी कराऊंगी, पहले रिडक्शन सीख लो। अब ये सबकी रिडक्शन पोटेंशियल्स है, रिडक्शन पोटेंशियल्स जितनी ज्यादा पॉजिटिव, जितनी ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा उस चीज के खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन कौन हो रहे हैं, पहले तो उनको मार्क कर लो, कौन कौन हो रहे हैं, एक्स प्लस इज गेटिंग रिड्यूस टू एक्स, y plus is getting reduced to y, z plus is getting reduced to z, and w plus is getting reduced to w। तो हमें इनको कंपेयर करना है, जिसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगी वो खुद रिड्यूस सबसे बढ़िया होगा। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद रिड्यूस सबसे बढ़िया हो, विच इज एक्स प्लस, क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। एक बार इस चीज का ऑर्डर भी लिख लें, रिड्यूसिंग एजेंट का, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर भी देख लेते हैं। देखो सबसे बढ़िया रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा, ये खुद रिड्यूस सबसे बढ़िया होगा। उसके बाद इन सब में से देखिए नेक्स्ट पॉजिटिव वैल्यू है बेटा, पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव से तो जीत ही जाएंगे ना, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफकोर्स ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है ना, तो पॉजिटिव टर्म्स जो है वो नेगेटिव से तो जीत ही जाएंगी, तो ये पॉजिटिव दोनों नेगेटिव से तो जीत ही गए। तो x प्लस के बाद नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अच्छा है वो है W प्लस। उसके बाद इन दोनों में से कंपेयर करो, ध्यान से करना, रिडक्शन पोटेंशियल्स दी हैं, राइट। जिसकी लेस नेगेटिव होता है वो वैल्यू ज्यादा होती है, लेस नेगेटिव। देखो ना, अगर ये नंबर लाइन है तो अगर -2.16 यहाँ होगा तो -3.2 कुछ यहाँ होगा, ऐसे वैल्यू बढ़ रही है, राइट। तो अगर ये लेस नेगेटिव तो वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, इसका मतलब नेक्स्ट है y प्लस, और उसके बाद फाइनली है z प्लस, उसके बाद फाइनली है z प्लस। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया ये चीज, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी है तो बता दो। ये आ गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर। रिड्यूसिंग एजेंट देखें, ठीक। अब उससे पहले एक बार इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स भी लिख लें सबकी। तो ई नॉट एक्स टू एक्स प्लस क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड -2.36 वोल्ट्स। ई नॉट वाई टू वाई प्लस होगा +2.16 वोल्ट्स। ई नॉट जेड टू जेड प्लस होगा 3.2 +3.2 वोल्ट्स, एंड ई नॉट डब्ल्यू टू डब्ल्यू प्लस होगा -0.03 वोल्ट्स, ठीक है।
अब ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है इसमें से? एक्स प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है या एक्स ऑक्सीडाइज हो रहा है? एक्स ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। एक्स जो है वो ऑक्सीडाइज होगा तो एक्स प्लस बनेगा, एक्स प्लस रिड्यूस होके एक्स देगा, है ना। तो एक्स जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, सिमिलरली वाई ऑक्सीडाइज हो सकता है, सिमिलरली जेड ऑक्सीडाइज हो सकता है, सिमिलरली डब्ल्यू ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो खुद इजीली ऑक्सीडाइज हो। सबसे इजीली ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव होगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जिसकी भी होगी वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद सबसे इजीली ऑक्सीडाइज होगा। तो ये मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर देखूं तो सबसे इजीली ऑक्सीडाइज होगा Z, राइट, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव है, तो वो खुद ऑक्सीडाइज, सामने वाले को रिड्यूस। देख लो, मैं Z प्लस नहीं लिख रही, मैं Z लिख रही हूँ। मुझे ये चीज आइडेंटिफाई करनी आ गई है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन ऑक्सीडाइज होता है कौन रिड्यूस। अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है तो पिछली वीडियो देख लो आराम से, पहले उसको अच्छे से देख लो, उस पर सिर्फ क्वेश्चन है, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन है, ताकि तुम फंसो ना कभी, ठीक है। तो ये Z। उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव अच्छी वैल्यू किसकी है? इसकी। फिर Y। उसके बाद X और W में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसकी लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसका मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसका मतलब वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, एंड N में X। वूहू, 4 चीजें कंपेयर हो गई। गॉट इट? कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, समझ आ रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज, ठीक। तो अब हमने रिडक्शन पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ लिया है, हमने ये पढ़ लिया है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में ये रिडक्शन पोटेंशियल्स निकाले जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जो सेल बना है, हमारा पर्पस तो ये था ना कि केमिकल रिएक्शन हो और कुछ पोटेंशियल निकले उससे। सेल क्रिएट कर रहे हैं हम लैब में सेल बना रहे हैं, हम रिएक्शन करा रहे हैं और फिर हम पोटेंशियल क्रिएट करवा रहे हैं, राइट। सेल बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो हम बनाते हैं, कि हम रिएक्शन कराते हैं और उस रिएक्शन के होने की वजह से सेल बनता है, वो है ना, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, ठीक। तो सॉरी अबाउट द ड्राइंग अगेन। एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल, सॉल्ट ब्रिज, ये इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोलाइट, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं तो सेल पोटेंशियल हमें मिलते हैं। आप समझो मेरी बात ध्यान से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है मेरे बच्चे? मैंने तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो में कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे। लास्ट वीडियो में जब सिर्फ क्वेश्चंस कराए थे तो ये चीज बोली थी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट में, है ना। सेल पोटेंशियल क्या है? सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या तुम शब्द से समझ रहे हो कि ये ओवरऑल सेल की कहानी होगी? हाँ, तो ये सेल पोटेंशियल, आई एम सेइंग इट, प्लीज राइट इट डाउन, मैं बहुत नहीं लिख पाती। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। आप समझो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे होगी कुछ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे होगी कुछ, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल क्या है? इट इज द, लिख ही देती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स of the galvanic cell. This is called cell potential. This is called cell potential. Now, when is it called EMF? When is it called EMF? लिखो, बोलूंगी मैं। It is called the electromotive force. It is called the electromotive force when no current is drawn, when no current is drawn through the cell, when there is no current drawn to the cell, तो इसी सेल पोटेंशियल को एट स्टैंडर्ड कंडीशंस हम निकालेंगे, इसलिए बिंदी बनाइए, स्टैंडर्ड कंडीशंस। इसी सेल पोटेंशियल को ईएमएफ कहते हैं जब हम कोई करंट अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं उससे, इसी को ईएमएफ कहेंगे तब, ठीक है।
राइट? ठीक है. एनोड इज टू द लेफ्ट, कैथोड इज टू द राइट. गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. क्या डैनियल, हर गैल्वेनिक सेल डैनियल सेल होता है? नहीं. डैनियल सेल बस वो जिंक कॉपर कपल वाला होता है. ठीक है जी, आगे चले. अब सुनो, ये जो सेल पोटेंशियल है ना, ये जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाली जाती है, ई नॉट सेल, ये निकाली जाती है जो तुम्हें बुक में दिखेगा एनसीईआरटी में, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या फिर इसको तुम्हें लिख के देगा वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या फिर वो तुम्हें ये लिख के देगा ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड, या फिर तुम्हें इसका फॉर्मूला ये भी दिख सकता है. व्हाट? ये तो सब सेम से हो गए. करना क्या है? व्हाट टू डू? समझो, बता रही हूँ. सुनो, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में देखो यार, शुरू से बात करते हैं. ई नॉट सेल जो होता है ना, वो अगर पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं कि ये सेल बन पाएगा. ये वैल्यू, समझो मेरी बात, ये वैल्यू अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आए तो हम कहते हैं बेटा कि सेल बन पाएगा. ठीक है. अब ये इतने सारे फॉर्मूलाज क्यों है इसके? बात समझो मेरी. Could you please tell me what do you think the E naught cell is, which is the standard cell potential? It is the potential difference between the electrodes. Okay. अच्छा, अब एक स्टेप चलते हैं. Tell me, what do you think anodic half cell का reaction is? At anode, तुम्हारे हिसाब से रिएक्शन क्या हो रहा है मेरे बच्चे? इस एनोड पे रिएक्शन क्या चल रहा है अकॉर्डिंग टू यू? तो एनोड पे यहां से यहां जाते हैं, मतलब जिंक जो है वो Zn2+ बना रहा होगा. ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. राइट, ये होगा Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये जो रिएक्शन है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सकते हो मुझे? वैल्यू नहीं पूछ रही, ऑफ कोर्स वैल्यू तो तुम चार्ट से देख के बताओगे. उसके इस चीज के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस रिएक्शन में वो होगा ई नॉट. ई नॉट क्या? ई नॉट क्या? Zn से Zn2+, which is oxidation potential or reduction potential? Which is oxidation or reduction? It is oxidation potential. Perfect, perfect. अभी मैं तुम्हें वैल्यूज में नहीं खिलवा रही, आई एम जस्ट सेइंग इसको एक्स वोल्ट लिख देते हैं. हाँ, 0.76 होता है, एक्स वोल्ट लिख देते हैं. ठीक है. एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? लिख लिया. कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? एट कैथोड. एट कैथोड ऐसे जाना होता है. ठीक है, तो Cu2+ एक्वस. अरे भैया, ये रिडक्शन हो रही है क्लियरली, कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये बना रही है. ई नॉट, राइट? राइट, ठीक है, इसको y लिख देते हैं. ये ध्यान से देखना, ये ऑक्सीडेशन चीज है, ये रिडक्शन चीज है. ठीक. ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? ये दो रिएक्शंस एक साथ हो रहे हैं तो ये दो रिएक्शंस ऐड होंगे. ठीक है, ये दो रिएक्शंस जब ऐड होंगे तो हमें मिलेगा
जिसको डाउट है क्यों, ऐसे ऐड कर दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे, बाकी सब ऐड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से। ठीक, तो यहाँ से ई नॉट सेल आएगा और वो किसके इक्वल होगा, दो रिएक्शंस ऐड हुए हैं तो दिस प्लस दिस होगा, विच इज इक्वल टू ई नॉट राइट। ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट सेल, ध्यान से देखिएगा, ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड कब आया, जब एनोड वाली वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हो और कैथोड वाली वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में हो। यू गॉट द पॉइंट। तो ये वाला पार्ट जो है, ये जो एडिशन वाला आ रहा है, ये कब आ रहा है, जब एनोडिक पार्ट में जो ई नॉट लिया है ये एक्चुअली हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया और कैथोडिक में हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिया, राइट। अच्छा, अगर मैं लिखूं कि एक सेकेंड, पहले ये भी देख लो भाई, ये वैल्यू कितनी है x और ये कितनी है y, तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, इसका भी कर लेते हैं ना साथ साथ। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये लिखूं तो तुम मानोगे कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू होती है, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बाहर माइनस लगा दो तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ये वैल्यू -x वोल्ट हो जाएगी, उल्टा रिएक्शन का, राइट। अच्छा, तो अब मैं इसको सब्सटीट्यूट करूं, अगर 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 मैं ई नॉट सेल दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगी, ई नॉट सेल विच वॉज इक्वल टू ई नॉट Zn to Zn2 plus, which can be written as minus E naught Zn2 plus 2Zn. Can it be written as this? Of course. और इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में रहने दिया। तो अब आप देखिए, देखिए क्या हो रहा है, कैथोड, कैथोडिक पार्ट, एनोडिक पार्ट। ई नॉट सेल इज रिटन एज ई नॉट कैथोड विच इज दिस माइनस ई नॉट एनोड। और ये वाला फॉर्मूला कब पॉसिबल हुआ, व्हेन वाज दिस पॉसिबल, जब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है। और आप देखिए ये y है माइनस, दिस वाज -x, y माइनस x, आंसर सेम आ रहा है। देखिए ये x प्लस वाई था, ये भी x प्लस वाई है। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि वो जो नेगेटिव हो रहा है, वो जो माइनस हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा है, इसलिए वो खुद ही माइनस हो जा रहा है। ये देखो, वो खुद ही माइनस हो जा रहा है। तो अगर मैं एनोडिक पार्ट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूं और कैथोडिक पार्ट का रिडक्शन पोटेंशियल लूं तो मैं उनको साइमल्टेनियसली ऐड कर सकती हूँ। पर अगर मैंने कहीं ये फॉर्मूला देख लिया कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो मुझे डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो जो फॉर्मूला लिख के दिया है ये इसलिए ऐसा है क्योंकि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है, तो वो खुद ही माइनस का फॉर्मूला डिराइव हो गया। गॉट द पॉइंट। और ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट तभी हो सकता है जब कैथोड माइनस एनोड हो, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो बेटा मेरे बच्चे, ये दो फॉर्मूलाज जो हैं, रुक जाओ इसको थोड़ा बड़ा कर देते, ये दो फॉर्मूलाज जो हैं, ये दो फॉर्मूलाज ये कब आए, जब मेरे पास दोनों चीजें रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में, राइट, जब मेरे पास दोनों चीजें रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में। और ये वाला फॉर्मूला कब आया, जब मेरे पास एनोडिक वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और कैथोडिक वाला रिडक्शन पोटेंशियल है, तो दे सिंपली गेट एडेड अप। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, अभी तक आई हैव अंडरस्टूड
दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस जो मैंने शुरू किया था प्लस ई नॉट कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर, ये था करेक्ट। अच्छा, क्या मैं लिख सकती हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में, अगर मुझे इसको लिखना है? कैन आई राइट इट लाइक दिस? ऑफ कोर्स आई कैन, नेगेटिव है वो उसका, राइट? तो ई नॉट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ वाई। ठीक है, अब इस चीज को लिखते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में, आई हैव नॉट टच्ड इट येट, माइनस ई नॉट Cu प्लस, राइट? मैंने इसकी जगह ये सब्सटीट्यूट किया है बेटा, राइट, विच इज x माइनस वाई। आंसर देख लो सेम ही आ रहा है, तो ये कोई भी फॉर्मूला एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, फॉर्मूला डिराइव ही ऐसे होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ई नॉट सेल को ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड जो फॉर्मूला बना वो कैसे बना? जब दोनों ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स में हो। ये जो ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड बन पाया, ये क्यों बन पाया? क्योंकि ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में था, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में था, इसीलिए इतने सारे फॉर्मूला दिखते हैं और तुम कंफ्यूज होते हो। बिल्कुल नहीं होना है, समझना। एक फाइनल बार बता रही हूं, ये जो सेल पोटेंशियल आती है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये क्या होता है? बेसिकली इट इज द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब समझो, अगर मैं एनोडिक हाफ सेल में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वही कंसिडर करूं, तो ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड, ये वैल्यू कब आती है? जब एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन, उसी को कंसिडर किया जा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैथोड वाले की ली जा रही है। तो ऐसा होता है, ये फॉर्मूला हो जाता है बेटा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, जो तुम रेगुलर बेसिस पे देखोगे। ये फॉर्मूला कब होता है? जब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल में हो, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल में हो। तो ये फॉर्मूला भी सही है, फॉर्मूले सारे सही हैं, देख लो सबसे सेम आंसर आ रहा है। ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड कब होगा? जब दोनों ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स वाली फॉर्म में, तो वो खुद से ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। तो दिस वाज योर सेल पोटेंशियल। ठीक है। अब बेटा मुझे सेल ऐसा बनाना होता है, कि मेरा ई नॉट सेल पॉजिटिव आए। ई नॉट सेल पॉजिटिव आया तो सेल बनने की पॉसिबिलिटी है, ई नॉट सेल पॉजिटिव नहीं आया तो सेल नहीं बन सकता। तो सेल बनाने के लिए ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए, सेल बनाने के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। शुरू करें, क्वेश्चंस देखें क्या मतलब है इन बातों का, कैसे समझ आएगा एवरीथिंग। चलो, पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ई नॉट सेल पॉजिटिव हो तो सेल बनेगा, ठीक है। ई नॉट सेल नेगेटिव हो तो, और ई नॉट सेल 0 हो तो सेल बन सकता है क्या? और मुझे कैसे पता चला कि पॉजिटिव पे बन रहा है? रट्टे अलग बात है, बात समझो। देखो, ये हम आगे भी बात करेंगे। डेल्टा जी नॉट याद है, स्पॉन्टेनिटी बताता है थर्मोडायनामिक्स में, कोई भी चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, खुद से हो सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद से नहीं हो सकता। तो डेल्टा जी नॉट इन टर्म्स ऑफ अ सेल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हम इसको लिखते हैं -NF ई नॉट सेल। डेरिवेशन अभी छोड़ दो, आई विल गेट देयर लेटर, अभी मैं बात समझा रही हूँ। आई विल गेट देयर, यू नो मी, आई विल गेट देयर, आई विल टेल यू ऑल ऑफ दिस। अभी मैं बात समझा रही हूँ।
अब हमें ये पता है कि डेल्टा जी नॉट वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब चीजें स्पॉन्टेनियसली हो सकती हैं, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो चीजें खुद से हो सकती है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वी विल गेट देयर, डोंट वरी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। एफ इज द फैराडेज कांस्टेंट, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो ये जो ई नॉट सेल होता है सब कुछ इस पे डिपेंड करता है इसका मतलब। तो अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा, जो बल्ले बल्ले केस है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा, नया सेल नहीं बन पाएगा। तो डेल्टा जी नॉट एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर है, ई नॉट सेल नहीं है। ये बस मैं तुम्हें रिमाइंड करा रही हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम्हें रटना पड़ेगा, वी विल गेट देयर। अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ चीजें बता रही हूँ जो अभी काम आएंगी टू बिल्ड थिंग्स अप, ठीक। तो ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल मुझे ये बताता है कि सेल बनेगा कि नहीं बनेगा। जो टेक्निकली ई नॉट सेल नहीं बता रहा है, जो टेक्निकली डेल्टा जी नॉट ही बता रहा है। स्पॉन्टेनिटी से ही पता चल रहा है, अभी भी थर्मोडायनामिक्स घुस रहा है, हम मान रहे हैं कोई चीज होगी या नहीं होगी, ये थर्मोडायनामिक्स बता रहा है, हमने पूजा कर ली उसकी, हमें पता है कि वही बताता है। हमें ये पता है कि इन दी एंड डेल्टा जी नॉट का ही लेना देना है। कोई फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव होगा तो हम सब जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस गेम है। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा तो हम सब जानते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस गेम है। तो इसका मतलब ई नॉट सेल पॉजिटिव चाहिए टू मेक श्योर कि सेल बन पाएगा, वो चीज हो पाएगी, ये बताने के लिए ई नॉट सेल पॉजिटिव चाहिए। और अगर ई नॉट सेल नेगेटिव हुआ, सेल तो नहीं बन पाएगा, सेल नहीं बन पाएगा। गॉट द पॉइंट? और ई नॉट सेल जीरो हो तो सेल बन पाता है, वी विल गेट देयर, सेल बनेगा। कौन से टाइप का? ये भी आएगा भाई तुम्हारे पेपर में, आएगा बनेगी। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स होते हैं, बनाएंगे इनको, ठीक है। तो ये बन पाएगा। अब मुझे ई नॉट सेल पॉजिटिव और ई नॉट सेल जीरो पे फोकस करना है कि अगर ये वैल्यूज हुई तो सेल बन सकता है, और उसके बाद अगर ई नॉट सेल नेगेटिव हुआ तो सेल नहीं बनेगा। अब वो तुम्हें पेपर में कंस्ट्रक्ट पॉसिबल सेल का क्वेश्चन देगा, वो बोलेगा सेल बना। अब तुम बोलोगे कैसे बना, तो वो तुम्हें कुछ वैल्यूज देगा, जैसे कंस्ट्रक्ट पॉसिबल सेल। तो इसका मतलब है कि हमें ये सोचना है कि अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, इसके अकॉर्डिंग कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा। क्वेश्चन पार्ट 1। पार्ट 2, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, क्योंकि वो कुछ भी भेज सकता है। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। तीसरा कि ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी। तो पेपर में जनरली वो या तो ये क्वेश्चन देता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन बताओ कि कौन सा सेल बन सकता है, या फिर वो ये क्वेश्चन देगा कि जो भी इसका पॉसिबल सेल बनेगा उसका ई नॉट सेल बता दो। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, पर हम सब कुछ प्रॉपरली करेंगे। अब हमें कुछ वैल्यूज दी है। हमारी जिंदगी का स्टेप 1 क्या है? हमारी जिंदगी का स्टेप 1 क्या है? हमारी जिंदगी का स्टेप 1 यही रहेगा कि हमें फिगर आउट करना है कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। ये हमारा स्टेप 1 रहेगा और यही रहेगा। वी विल हैव टू फिगर आउट कि हमें उसने क्या दिया है, उसने हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, एंड देन उसके रिस्पेक्ट में वी विल स्टार्ट थिंकिंग अकॉर्डिंगली। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? ओके, लेट्स बिगिन। टेल मी, क्या दिया ये, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? व्हाट डू यू थिंक? रिडक्शन पोटेंशियल दिया उसने हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया। हम किस टर्म्स पे सोचें इसको, बताओ। ये क्वेश्चन है हमारी आंखों के सामने, यही है अब जो है। और उसने बोला सेल खुद बना। अब तुम्हें खुद दिमाग लगाना है, जो भी अब तक पढ़ा है सब कुछ। अपन को एरो तो ऐसे ही चलानी है, x प्लस से x जा रहा है, कोई चीज रिड्यूस हो रही है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रही है, तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। y प्लस से y जा रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। बहुत ही बढ़िया, दो रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिए हैं। बाप रे, अब कौन रिड्यूस होएगा? जो रिड्यूस होगा वो कैथोड बनाएगा, दूसरे वाले को एनोड बनाना ही पड़ेगा। रिस्पेक्ट में चल रहा है ना गेम, है ना। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वैल्यू का है वो बोलेगा भाई मैं तो रिड्यूस होऊंगा, मैं तो कैथोड बनाऊंगा, अपना देख ले।
तो दूसरे वाले को एनोड बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें सेल तो बनाना ही है इन दोनों से। तो अब यहां पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है तो वो ये है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो ये बोलेगा भाई मैं तो कैथोडिक हाफ सेल का पार्ट हूं, तू बना ले एनोडिक, क्योंकि तू तो मेरे सामने रिड्यूस नहीं हो पा रहा है बढ़िया, मैं जीतूंगा रिडक्शन में। तो इस वजह से कैथोडिक हाफ सेल में ये वाला पार्ट होगा और ये बनाएगा एनोड। ठीक है, एनोड पे क्या रिएक्शन होता है? एट एनोड मैं सब चीजें कराऊंगी, मैं ऐसे नहीं बात कर रही, मुझे अभी तक ये समझ आया है कि एनोड बनाएगा एक्स वाली चीज और कैथोड बनाएगा वाई वाली चीज। स्टेप 1 क्या था मेरी जिंदगी का? मुझे देखना था कि मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। स्टेप 2 था कंपेयर करना है उन वैल्यूज को एंड फिगर आउट करो कौन कैथोड बनाएगा कौन एनोड बनाएगा। कैथोड पे होती है रिडक्शन, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, राइट? अब एनोड पे रिएक्शन सोचो, सेल भी तो रिप्रेजेंट करवाऊंगी अभी। एनोड पे रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो मैं ऊपर वाला रिएक्शन लिखूं ये जो मैंने ये लिखा है, या ये नीचे वाला रिएक्शन लिखूं? कौन सा वाला बेटर है, रिएक्शन 1 या रिएक्शन 2? ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे हमेशा, तो अगर ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे हमेशा तो हम ये नीचे वाला रिएक्शन लिखेंगे, राइट? कैथोड पे क्या होगा? इसी को ऊपर कर देते हैं। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन, मतलब y प्लस इलेक्ट्रॉन लेके y बना रहा होगा। और ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर तुम्हें लिखना हो ना कभी, तो क्या होगा? तो x प्लस वाई प्लस गिव्स y प्लस एक्स प्लस, ये होगा ओवरऑल रिएक्शन। कैन यू रिप्रेजेंट द सेल फॉर मी? कैन यू रिप्रेजेंट द सेल फॉर मी? एनोडिक में इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं, तो x सॉलिड x प्लस एक्वस, फिर आएगा सॉल्ट ब्रिज। कैथोडिक में इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड जाते हैं, सब बताया हुआ है, फंस नहीं सकते हो तुम इन चीजों में, ये गारंटी है। यहां तक पहुंच गए। ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट सेल होगा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दिए हैं, तो कैथोड माइनस एनोड डायरेक्टली कर लो। तो 3.63 माइनस माइनस 0.26 कैथोडिक वैल्यू माइनस एनोडिक वैल्यू, दिस माइनस दिस, तो 3.63 माइनस माइनस 0.26 विच इज 3.63 प्लस 0.26 वोल्ट आ जाएगा। E naught cell will come out to be positive, सेल बन सकता है। तो एवरी टाइम दे आस्क यू टू कंस्ट्रक्ट अ पॉसिबल सेल, मतलब वो ये चाहते हैं कि तुम इन टर्म्स पे सोचो कि किस केस में ई नॉट सेल पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा तो सेल बनेगा, पॉजिटिव नहीं आएगा तो सेल नहीं बनेगा, नेगेटिव आएगा तो सेल नहीं बनेगा। गेम समझ आई? ठीक है, अब मैं तुम्हें 3 वैल्यूज देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने है, ट्राई दिस योरसेल्फ। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पॉसिबल सेल फॉर मी, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन तुम लिखोगे, सेल के रिएक्शंस लिख दोगे तो आई विल बी सुपर प्राउड। एंड ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्या करूं कि पॉसिबल सेल मेरे से बन जाए सही। किसको कैथोड बनाना है, किसको एनोड बनाना है, प्लीज थिंक इट थ्रू वेल, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सोचो सोचो क्या होगा यहाँ पे। घड़ी आज बहुत तेज नहीं है, सहलो। क्या होगा यहाँ पे? मुझे इरिटेट करिए, हटा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? अगर जस्ट इन केस मैंने इस वाले को कैथोड बना दिया, ठीक है, और इस वाले को एनोड बना दिया, तो उस केस में मेरा ई नॉट सेल आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए Mg2 प्लस से Mg एंड Ag प्लस से Ag। मुझे रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं और मुझे ये दिख रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल्स में कैथोड माइनस एनोड होता है। अगर मैंने इस मैग्नीशियम वाले का कैथोड बना दिया और सिल्वर वाले का एनोड बना दिया, तो ये हो जाएगा -x which is cathode minus anode which is -x minus y which is definitely a negative number,
मैंने वैल्यूज नहीं दी फिर भी तुम ये फिगर आउट कर सकते हो कि नेगेटिव होगा, तो ऐसा तो नहीं बनेगा। तो हमें कैसा सेल बनाना है जिसमें ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आए। तो वेयर डू आई स्टार्ट फ्रॉम, व्हाट डू आई डू, आई फिगर आउट कि मुझे पॉजिटिव ई नॉट सेल चाहिए, तो जो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होनी चाहिए, मोर पॉजिटिव में से लेसर वैल्यू जो है वो माइनस हो, ताकि मेरा ई नॉट सेल पॉजिटिव आए। नाउ दिस सिल्वर वाला वैल्यू इज पॉजिटिव, मैग्नीशियम वाला वैल्यू इज नेगेटिव। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से ये कैथोड बनाएगा और ये एनोड बनाएगा। आई होप यू फिगर्ड दैट आउट, राइट? ठीक है, तो एनोड बनाएगा तो मतलब मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड पड़ा होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जिसमें मैग्नीशियम आयन है, सॉल्ट ब्रिज लगा होगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड पड़ा होगा ऐसे सोल्यूशन में जहां सिल्वर आयन है। सेल रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एनोड टू कैथोड जाते हैं, बीच में सॉल्ट ब्रिज आता है। ठीक, एनोड के केस में इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं, तो Mg सॉलिड, राइट? कैथोड के केस में इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। अब हमने ये भी लिख दिया कि किस केस में कहा जाया जाता है, कैसे निकलता है। ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल्स दी हुई है दोनों की, तो कैथोड माइनस एनोड करो, तो y माइनस एक्स, y प्लस एक्स वोल्ट वैल्यू आ जाएगी। इफ यू वांट मी टू राइट द रिएक्शंस, इफ यू वांट मी टू राइट द रिएक्शंस एज वेल, तो आई कैन डू दैट। एट एनोड क्या रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन, मतलब मैग्नीशियम से इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट जा रहे होंगे, तो मैग्नीशियम ठीक, ना जो फाइनल इक्वेशन होती है ना ओवरऑल सेल रिएक्शन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने चाहिए। और इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने के लिए मुझे कैसे सोचना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड आई विल गेट दिस इज माई ओवरऑल सेल रिएक्शन। सो आई हैव अंडरस्टूड कि मेरे को कौन कैथोड बनाना चाहिए, कौन एनोड बनाना चाहिए। सेल रिप्रेजेंटेशन आई हैव अंडरस्टूड, पहले एनोडिक चीज लिखी जाती है, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोडिक, ये सब हमने किया हुआ है। एंड देन फाइनली हमने ये फिगर आउट कर लिया कि ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए ताकि मेरा सेल बन पाए। ठीक, यू हैव 3 वैल्यूज। क्या क्या सेल तुम इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कितनी पॉसिबिलिटीज है डिफरेंट सेल्स कंस्ट्रक्ट करने की। तुम्हें पता नहीं क्या दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, रिडक्शन पोटेंशियल दिया, यू फिगर दैट आउट। आई एम जस्ट आस्किंग यू क्या क्या सेल्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्या क्या सेल्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बोलो, क्या लगता है तुमको, क्या क्या सेल्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, ऑलवेज एंड फॉर एवर, स्टेप 1 क्या रहेगा? रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ये फिगर आउट करो। ये दिया भैया रिडक्शन, Cu2 प्लस से Cu जा रहा है, Zn2 प्लस से Zn जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल अगेन, Al3 प्लस से Al जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल अगेन। तो मुझे सबकी रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं, जिनमें से सिर्फ ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, कितनी तरह के सेल्स तुमने कंस्ट्रक्ट कर लिए सोचो, मैं बताऊं। अगर मुझे इन दोनों से रिलेटेड कोई सेल कंस्ट्रक्ट करना है, कॉपर और जिंक, तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोडिक पार्ट बनाएगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोडिक पार्ट बनाएगा। तो कॉपर वाली चीज कैथोडिक पार्ट बनाएगी, ठीक है, और जिंक वाली चीज एनोडिक बनाएगी। तो मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? पहले एनोडिक, इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट, राइट, सॉल्ट ब्रिज,
इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड। कभी गलती नहीं होगी सेल रिप्रेजेंटेशन में। हो गया। अब ई नॉट सेल कितना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए तो कैथोड माइनस एनोड होगा, तो कैथोड इज 0.34 माइनस एनोडिक पे क्या है, तो ये हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76 1.10 वोल्ट। पॉजिटिव वैल्यू आ गई, सेल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। अच्छा, अगर मुझे कॉपर और एल्यूमिनियम का सेल बनाना है तो मैं किसको कैथोड बनाऊं और किसको एनोड बनाऊं? अगर मुझे कॉपर और एल्यूमिनियम का सेल बनाना है तो मेरे लिए कैथोड कौन है और मेरे लिए एनोड कौन है इस केस में? सोचो। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड, ताकि मेरा ई नॉट सेल पॉजिटिव वैल्यू आए। राइट, ठीक है। एनोड में एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम आयन पे जाएंगे, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट। सेल रिप्रेजेंट करना सिखा रही हूं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन सॉल्ट ब्रिज, कॉपर आयंस कॉपर सॉलिड। परफेक्ट, ये हो गया। अच्छा, ई नॉट सेल वुड बी इक्वल टू कैथोडिक वैल्यू माइनस एनोडिक वैल्यू है ही नेगेटिव। क्यों मैं कैथोड माइनस एनोड कर रही हूँ? क्योंकि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं मुझे, इसलिए मैं वो वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.34 प्लस 1.66, 10 7 और 3 10 2.00 वोल्ट्स। ठीक है। अब अगर बेटा मुझे सेल कंस्ट्रक्ट करना है, लेट्स से, जो मैं पेन चेंज करूंगी, अगर मुझे सेल कंस्ट्रक्ट करना है जिंक और एल्यूमिनियम का, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। अब मैं किसका एनोड बनाऊं और किसका कैथोड बनाऊं? अगर मुझे एक सेल कंस्ट्रक्ट करना है जिंक और एल्यूमिनियम के बीच में, जो पॉसिबल है, लेकिन मुझे अब ये सोचना है कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। जिसकी लेस नेगेटिव होती है वो खुद बेटर रिड्यूस हो सकता है। अब दोनों ही नेगेटिव है ना, तो जो लेस नेगेटिव वैल्यू होगी वो कैथोड बनाएगा, जो मोर नेगेटिव वैल्यू होगी वो एनोड बनाएगा। दोनों ही नेगेटिव दिया है, अब उसके अकॉर्डिंग सोचना है। राइट, दोनों ही नेगेटिव दिया है। तो अब मुझे ये पता है कि एल्यूमिनियम वाला पार्ट जो है वो एनोड बनाएगा और जिंक वाला कैथोड। अगर तुम्हें थोड़ी भी दिक्कत हो रही है ना कि मुझे नहीं समझ आएगा जब दोनों नेगेटिव है, फटाफट दिस माइनस दिस करके देख लेना, या फिर दिस माइनस दिस करके देख लेना। जहां पॉजिटिव वैल्यू आई उसके अकॉर्डिंग चलना। तो देखना, जब मैं इसकी वैल्यू में से इसकी माइनस करूंगी तो -0.76 माइनस -1.66 होगा, विच विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। राइट, तो देखो अब मेरा एनोड कौन है, एल्यूमिनियम वाला, कैथोड कौन है, जिंक वाला। तो एल्यूमिनियम सॉलिड से Al3 प्लस एक्वस सॉल्ट ब्रिज, Zn2 प्लस एक्वस जिंक सॉलिड। करेक्ट, ये सही जा रहा है, यहां तक समझ आ गया। अब ई नॉट सेल वुड बी इक्वल टू -0.76 माइनस -1.66, इसकी वैल्यू माइनस एनोडिक वैल्यू, तो ये प्लस 1.66 हो जाएगा। अरे माइनस करना है, सॉरी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। राइट, तो ये हमने आज सीख लिया कंस्ट्रक्टिंग ऑफ सेल कैसे होता है। तो अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं। वी हैव डन दिस ऑल्सो। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज गोना बी टुमारो, हम लोग बात करेंगे कि नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उससे पहले ये पढ़ लो अच्छे से, और प्लीज मुझे बता देना कि अभी तक जितना पढ़ा उतना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसा लगा। ठीक है, एंड प्लीज लाइक कर दो वीडियो का, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड कर दिया तो औरों से करा दो यार, तुम देख नहीं पा रहे हो क्या? किसके लिए पढ़ा रही हूँ मैं? मुझे पता भी नहीं है कौन सब्सक्राइब करके बैठा कौन नहीं। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, थोड़ी तो मोटिवेशन दे दो लाइफ में प्लीज। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।